हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी एंड इनकम टैक्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से। वैसे जीएसटी में दो इंपॉर्टेंट चेंजेस है। एक है ई इनवॉइस से रिलेटेड, जिसमें 30 डेज की लिमिट लगा दी है, और सेकंड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाके, जो कि मैंडेटरी है ई वे पोर्टल के लिए एंड ई इनवॉइस पोर्टल के लिए। तो एक एक करके हम देखते हैं डिटेल में कि ये क्या चेंजेस है और बिजनेसेस को डेली कैसे इफेक्ट करेंगे। तो ई इनवॉइस की बात करें, ई इनवॉइस में 30 डेज की लिमिट लगा दी है। ये पहले भी थी, बट ये थी उन बिजनेसेस के लिए जिनका टर्नओवर था 100 CR एंड अबव। बट अब ये जो लिमिट है इसको कम करके 10 CR कर दिया है। तो अब जो भी बिजनेसेस जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 CR एंड अबव है, उन लोगों के लिए 30 डेज की लिमिट भी अप्लाई हो रही है ई इनवॉइस में। अब ये 30 डेज क्या है, सिंपल ये है कि जो भी इनवॉइस आप जनरेट कर रहे हो, टैक्स इनवॉइस, उसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, जो कि जनरेट होता है ई इनवॉइस पोर्टल से, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जनरेट होता है। अब कोई भी इनवॉइस जो कि 30 डेज एंड अबव है, उसमें आईआरएन जनरेट नहीं हो सकता है। ई इनवॉइस पोर्टल उसको इनवैलिड कर देगा। तो जो भी 30 डेज के अंदर के इनवॉइसेस हैं, उसमें आप आईआरएन जनरेट कर सकते हैं ई इनवॉइस पोर्टल से। जो भी लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें वो डेली आईआरएन, जब जब टैक्स इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं उसी टाइम आईआरएन जनरेट कर रहे हैं, उनको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये उन लोगों के लिए जो टैक्स इनवॉइस तो इशू कर देते हैं फिर इकट्ठा आईआरएन जनरेट करते हैं। तो all businesses with an annual aggregate turnover of 10 CR and above must report their e-invoice within 30 days of invoice generation on the invoice registration portal। ये उन लोगों के लिए जो इकट्ठा आईआरएन जनरेट करते हैं। अब इस चेन से इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो मैंडेटरी ई इनवॉइस रिपोर्टिंग वालों को इफेक्ट कर रहा है ये, जिसमें 30 डेज की लिमिट लगा दी है। तो जो भी बी टू बी के इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, सबके लिए 30 डेज की लिमिट अप्लाई हो रही है। सेकंड है कि जो 30 डेज एंड अबव वाले इनवॉइसेस हैं, आईआरएन उसमें जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आईआरपी सिस्टम है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का सिस्टम है, वो 30 डेज एक्सीड अगर हो गया है किसी पर्टिकुलर इनवॉइस का, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का, तो उसको रिजेक्ट कर रहा है सबमिशन विंडो पे। थर्ड है, इससे आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। अगर वैलिड इनवॉइस आप नहीं इशू करोगे अपने सप्लायर्स को, तो वहां पर क्या है, उनको आईटीसी नहीं मिल पाएगा बायर्स को, और जिससे आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो अनरिपोर्टेड इनवॉइस हैं, उन पे आईटीसी नहीं मिल रहा है बायर को, जिससे आपके बिजनेस में इफेक्ट होगा। तो एक वैलिड इनवॉइस के लिए आपको इसका ध्यान रखना है कि विद इन 30 डेज आप आईआरएन जनरेट करें। फोर्थ है, जिनका भी टर्नओवर 10 CR एंड अबव है, ये उन लोगों के लिए अभी रूल अप्लाई हुआ है। अब इसके लिए क्या है, हाउ टू स्टे कंप्लायंट विद द न्यू इन ई इनवॉइस रूल। तो यहाँ पर है ऑटोमेट अलर्ट फॉर टाइमली इनवॉइस रिपोर्टिंग। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करें जिसमें डायरेक्टली ही जब आप एंट्री कर रहे हैं तभी आईआरएन जनरेट हो जाए विद इन अ क्लिक। जैसे टैली सॉफ्टवेयर है या कोई सैप सॉफ्टवेयर है, वो सारे इनबिल्ड है ई इनवॉइस से, और वहां पर आप जैसी इनवॉइस जनरेट करते हैं वैसे ही आपका आईआरएन भी जनरेट हो जाता है एक क्लिक से। दैट इज एनेबल रियल टाइम सिंक्रोनाइज विद आईआरपी सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर के नाम। ट्रेन स्टाफ ऑन दी अपडेटेड जीएसटी इन ई इनवॉइस गाइडलाइंस। तो ये जो 30 डेज वाली गाइडलाइंस आई है, इसको आप अपने स्टाफ को भी एजुकेट करें। Businesses must act now to avoid compliance issue and maintain seamless tax operations, stay informed, and ensure smooth adherence to the GST invoice rule effective 1 April 2025। तो 1 April ऑनवर्ड्स आप स्मूथ फंक्शन अगर करना चाहते हैं तो आपको ये सारे रूल्स को अप्लाई करना जरूरी है। नेक्स्ट चेंज की हम जो बात करें वो है टू फैक्टर मैंडेटरी फॉर ई वे बिल एंड ई इनवॉइस फ्रॉम अप्रैल 2025। यहाँ पर क्या है, जब जब आप लॉग इन करेंगे इन दो पोर्टल्स में, आपको एक एडिशनल ऑथेंटिकेशन करना है जो कि ओटीपी बेस्ड होगा।
अब ओटीपी तीन वे में जनरेट हो रहे हैं। एक तो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा। सेकंड है गवर्नमेंट ने एक संदेश मैसेजिंग ऐप डेवलप किया है, जो कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके जिसके थ्रू भी आपको ओटीपी रिसीव हो सकता है। और थर्ड है एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप, जो कि ऑफलाइन ओटीपी जनरेट करेगा एंड जिसको आपको रिफ्रेश करना है एवरी 30 सेकेंड्स। अब ये दो ऐप क्यों जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि काफी एसएमएस फ्रॉड भी हो रहे हैं, जिसके कारण बिजनेसेस को काफी इफेक्ट हो रहा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज डेवलप देयर ओन एप्स और ऑफलाइन भी कर दिया है। जैसे कभी नेटवर्क इशू हो तो तब भी आप आराम से लॉग इन कर पाए इन पोर्टल्स में। कैसे वर्क करेगा हम डिटेल में देखते हैं। एसएमएस तो जैसे कि आप समझ गए हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा ओटीपी का, जो कि अभी भी आता है। बट जब आप लॉग इन कर रहे हैं तो यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद एक और विंडो ओपन हो रही है, जो कि ओटीपी की हो रही है। और ओटीपी डालने के बाद ही आप लॉग इन कर पा रहे हैं ई वे पोर्टल पे और ई इनवॉइस पोर्टल पे। दूसरा है संदेश ऐप, जो कि आप नॉर्मल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके थ्रू भी आप ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। थर्ड है एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप। ये डाउनलोड होगा ई वे बिल एंड ई इनवॉइस पोर्टल से ही, जहां पर लिंक दी गई है मेन मेन्यू फैक्टर टू फैक्टर इंस्टॉल एनआईसी जीएसटी शील्ड। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं एनआईसी जीएसटी शील्ड। ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। बस आपको क्या करना है कि आपका जब लॉग इन टाइम है और इस ऐप में जो टाइम है वो बिल्कुल टाइम सेम होना चाहिए, जैसे कि आप ओटीपी आराम से रिसीव कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको रिफ्रेश करें एवरी 30 सेकेंड में। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है या मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तब भी आप ओटीपी रिसीव करेंगे और आप आराम से ई वे बिल पोर्टल पे या ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दो चेंजेस है जो कि 1 अप्रैल से आए हैं जीएसटी में। होप आपको ये समझ आए होंगे। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।